सो हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जाएंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में और इसके फंक्शंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं किडनी का स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि जब अपन को किडनी का स्ट्रक्चर पता होगा तभी इसके फंक्शंस के बारे में अपन जान पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर का पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले किडनी एक बीन शेप में होती है। एक बीन आता है ना, छोटा सा, उसके शेप की तरह वेरी स्ट्रॉन्ग कलर की होती है। और अगर आप इसको सेक्शन में डिवाइड करोगे तो पिंक कलर की दिखेगी। दो पेयर्स के अंदर होती है। किडनी का दूसरा नाम रीनल है। रीनल, ओके, रीनल है। और आपको बता दूं, किडनी जो है मोस्ट ऑफ फ्लूइड का काम करती है। फ्लूइड जितना भी होता है उसको मेंटेन करने का काम करती है। ओके, तो दोस्तों आइए देखते हैं किडनी का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ होती है ना, हमारे ह्यूमन एनाटॉमी में जो भी चीज़ है वह लेयर से कवर होती है। मतलब हर ऑर्गन की एक लेयर होती है। ओके, तो दोस्तों किडनी भी एक कैप्सुलेटेड लेयर से कवर होती है। जो आउटर कवरिंग है किडनी की, ये वाली आउटर कवरिंग, इसे कैप्सूल बोलते हैं। ओके, कैप्सूल से कवर होती है। ओके, दूसरी बात, किडनी के दो पार्ट होते हैं, मेड्यूला और कॉर्टेक्स। मोस्टली बच्चों को मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स में पता नहीं चलता, तो आज मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। जो आउटर पार्ट होता है ना, आउटर पार्ट, उसे अपन कॉर्टेक्स बोलते हैं। देखो, कॉर्टेक्स मतलब, कॉर्टेक्स के इसमें ओ आता है। ओ का मतलब क्या होगा? आउटर। ओ का मतलब क्या होगा? आउटर। तो कॉर्टेक्स आउटर होगा। और एम आई मतलब एम आई से याद रखना, एम आई मोबाइल आता है ना, तो मेड्यूला इनर। इनर पार्ट कौन सा होगा? मेडुला। अब अपन इन ट्राइंगल शेप को, जो ये ट्राइंगल के शेप के हैं, जो अपन बनाए 1 2 3 4 5 6 7 7, जो अपन ने ट्राइंगल बनाए ये पिरामिड शेप का है। पिरामिड कैसा होता है? ऐसा होता है ना, ट्राइंगल शेप का। हम्म? तो ये पिरामिड शेप के हैं। तो और ये कहाँ पे परसेंट है? मेडुला के अंदर। मेडुला जो पार्ट है, मेडुलरी कैविटी है, उसके अंदर परसेंट है। तो सिंपल इनका नाम रखेंगे अपन मेडुलरी पिरामिड। ओके, उसके बाद इनके बीच में ये स्पेस है, खाली स्पेस है ना। हर पिरामिड के बीच में खाली स्पेस होता है। हर पिरामिड के बीच में खाली स्पेस होता है। तो अपन के पास 7 पिरामिड्स है। तो कितना स्पेस होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। बिकॉज क्यों? क्योंकि 7 के इधर वाले भी तो गिनेंगे ना। तो इसमें अपन के पास 7 कॉलम्स होंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? रीनल कॉलम। मैंने क्या बताया? किडनी का नाम होता है रीनल। तो अपन क्या बोलेंगे? रीनल कॉलम, ना कि किडनी कॉलम। रीनल कॉलम, क्योंकि अपन को मेडिकल टर्म यूज करेंगे। उसके बाद ये जो रेड रेड दिख रही है आपको, छोटी छोटी कैपिलरीज, तो ये वेसल्स है। और जब ये रेड वाली वेसल्स एक जंक्शन पे जाके मिलेगी, उसको अपन बोलेंगे रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी, रेड वाली हमेशा आर्टरी होती है, और आर्टरी हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, अब भाई आर्टरी है तो इनके पास वेन भी होंगी। हर मेडुलरी पिरामिड के सराउंडिंग छोटी छोटी वेन्स भी होती है। उनको अपन क्या बोलेंगे? रीनल वेन। जो कि जंक्शन पे जाके मिलेगी उसको बोलेंगे रीनल वेन। बाकी आर्टरी वेन को अपन टीनी वेसल्स ही बोलेंगे कमांड में। ओके, अब देखिए इन पिरामिड्स के बीच में ये लाइनिंग सी कुछ दिखती है ना, इनको अपन बोलेंगे कैपिलरी। क्या बोलेंगे? कैपिलरी। इन रीनल्स के अंदर अपन को मोस्टली नेफ्रॉन्स मिलती हैं। ओके, नेफ्रॉन जो होती है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होती है, जो हर पिरामिड के अंदर आपको मिलेगी। वो फिल्ट्रेशन का काम करती है। ठीक है, इनको अपन बोलेंगे कैपिलरी। अब देखिए दोस्तों, ये पूरा जो जंक्शन है ना, ये पूरा, ये पिरामिड्स क्या करेंगे? नेफ्रॉन है वो सीक्रेट करके जो भी मतलब कंपोजिशन है वो भेजेगी इस एक बड़ी सी, मतलब जितना भी यहाँ से फिल्ट्रेशन आएगा वो एक जगह पे जाके मतलब रुकेगा खुद में।
इस जंक्शन को बोलेंगे अपन पेल्विस जंक्शन। ओके, पेल्विस बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये हुई हमारी स्ट्रक्चर की बात। और अब यहाँ से मतलब यूरिन आएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा, यूरिन बन के आएगा जो कि ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा। इसको बोलेंगे यूरेटर, बोलेंगे यूरेटर। जो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ब्लेडर होता है ना, ब्लेडर ये ऐसे कुछ ब्लेडर होता है। हम्म, और यूरेथीरा है ये, थीरा, थीरा मीन्स थ्रो। थ्रो कब करेगा, जब ब्लेडर में आएगा तभी थ्रो करेगा ना, तो इसको यूरेथीरा बोलेंगे, यूरेथीरा। ओके, और पर ये यूरेटर है, जो ऊपर वाली है ना, ये यूरेटर है, जो कि यूरिन को ब्लेडर तक पहुंचाने का काम करती है। तो आइए अपन बात करते हैं अब फंक्शंस के बारे में। तो दोस्तों फंक्शंस इसके मतलब 7 फंक्शंस होते हैं, और भी होते हैं पर अपन 7 फंक्शन। सबसे पहले वेस्ट फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रीशन, मतलब जो भी फ्लूइड होगा उसको फिल्टर करेगा और वेस्ट बाहर निकाल देगा, है ना। वेस्ट बाहर निकाल के फिल्टर करेगा, फिर अपन क्या करेंगे, यूरिन करेंगे, यूरिन पास आउट करेंगे, तो उसे बोलेंगे एक्सक्रीशन। सबसे पहले वेस्ट फिल्टर एंड एक्सक्रीशन। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, फ्लूइड बैलेंस और रेगुलेशन। फ्लूइड को बैलेंस करेगा, मतलब एक चीज़ देखिए, जब भी अपनी बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा तो अपन हाइपर करके चले जाएंगे। ओके, ये फ्लूइड बैलेंस का भी काम करती है, फ्लूइड को रेगुलेट करने का काम करती है। जैसे यहाँ पे फिल्टर करेंगे ना तभी तो फ्लूइड बैलेंस होगा, अगर फिल्टर ही नहीं करेगी तो फ्लूइड की वो जो फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो ऊपर हो जाएगा, तो बैलेंस कैसे होगा। इसलिए फ्लूइड बैलेंस का भी काम करेगा, और फ्लूइड का रेगुलेशन तो करता ही है। इलेक्ट्रोलाइट्स रेगुलेशन। इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेशन का मतलब क्या है, सोडियम है, Na+, पोटेशियम हुआ, ये कैल्शियम हुआ, Ca+, इन सब का रेगुलेशन भी करेगी ये। इलेक्ट्रोलाइट्स का रेगुलेशन भी किडनी करती है। फिर उसमें फिर ब्लड प्रेशर मेंटेन, ब्लड का प्रेशर भी मेंटेन करेगी। जो है हार्ट जो है ऊपर से प्रेशर डाल रहा है जिसमें किडनी पे, तो किडनी का क्या काम है, अगर ये भी प्रेशर नहीं दे पाएगी तो किडनी तो फेल हो जाएगी। क्यों, अगर ज़्यादा हार्ट प्रेशर देगा तो किडनी फेल हो जाएगी। मतलब जब अपन कोई भी चीज़ देगी, जैसे कोई दरवाज़ा है, दरवाज़ा के ऊपर अपन धक्का देंगे तो क्या होगा, तो टूट जाएगा सिंपल। तो इस वजह से किडनी फेल हो जाएगी। तो किडनी का क्या काम है, किडनी इसको मेंटेन करेगी। ओके, जब ऊपर से प्रेशर नीचे आएगा तो किडनी इसको मेंटेन करने का काम करेगा। ठीक है, आरबीसी प्रोडक्शन। अब आप बोलोगे ये आरबीसी कैसे प्रोड्यूस कर सकती है, तो भाई साहब जब किडनी सिग्नल देगी, जब किडनी सिग्नल देगी बोन में, क्योंकि इसमें क्या होता है, इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन होता है जो कि सिग्नल देगा बोन मेरो को कि भाई बोन मेरो बनाओ, आरबीसी प्रोड्यूस करो। रेड बोन मेरो को वो सिग्नल देगी कि रेड बोन मेरो आरबीसी प्रोड्यूस करो। तो इरिथ्रोपोइटिन जो है वो मेन रोल प्ले करेगा इसके अंदर, आरबीसी प्रोडक्शन के अंदर, किडनी के अंदर। ओके, फिर बोन हेल्थ। अब बोन हेल्थ का भी मेंटेन यही करती है, बताऊँ कैसे, क्योंकि जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी जो होता है ना वो यहाँ पे एक्टिवेट होता है। विटामिन डी जब यहाँ पे एक्टिवेट होगा तब कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा। विटामिन डी को मतलब विटामिन डी हमेशा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। ओके, इस कैल्शियम बोलते हैं। मतलब विटामिन डी एक्टिवेट होगा ना तभी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करेगा तो ये कहाँ जाके चिपकेगा, बोन्स पे, तो बोन्स की हेल्थ स्ट्रॉन्ग हो। फिर आएगा एसिड बेस बैलेंस। सबसे मेन काम इसका किडनी का एसिड और बेस का मेंटेनेंस करेगी हमेशा किडनी, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट फिल्टर करेगी ना। तो वेस्ट क्या है, अगर इफ कोई फ्लूइड आ रहा है, यदि कोई फ्लूइड आ रहा है, जैसे मान लो कि ब्लड आया, तो ब्लड के अंदर CO2 भी तो रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि रेस्पिरेशन के थ्रू ही वो सारी बाहर निकल जाएगी, है ना। तो जब किडनी में आएगी तो वो मतलब जो भी मतलब हार्मफुल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं,
जैसे कि यूरिया का अमाउंट हुआ, ये सारा बाहर निकालेगी और मतलब एसिड और बेस को मेंटेन करेगी। ठीक है, तो गाइस हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।